एक थप्पड़ मारा, उसे दरबार से भगा दिया कि रोई रोई कहीं ध्रुव महाराज मैया मोए मौसी ने मारो। सुनिंदी बोली लाला रो नहीं, मेरे कन्हैया तेरा पिता तो भगवान है, तू पर क्यों गया? वारे वाह, वो भी एक अभागा ध्रुव अपने पिता की गोदी में बैठने के लिए रो रहा है। मोई मौसी ने मारो मैया मोई मौसी ने मारो। रोई रोई कही ध्रुव महाराज मैया मोई मौसी ने मारो। चूमती है, पुचकारती है, लाला नहीं रो नहीं। मोई पिता ने गोद बैठा रो धकेला मौसी ने दे मारो। मोई पिता ने नहीं मोई उन बातन को ख्याल मैया मोई मौसी ने मारो। मैं हर को भजन करेंगो पिता की जय गोदी बैठेंगो। मैं हर को गाय की कहत लला रामपाल मैया मोई मौसी ने मारो। ध्रुव रोते रहे। माँ कोई बात नहीं, मैं आज उसी भगवान की गोदी में बैठूंगा जो मेरे पिता का भी पिता है। ध्रुव बोले अब मैं जा रहा हूं। माँ बोली पागल हो, अभी तुम्हारी ये उम्र नहीं कि तुम जंगल में भजन कर सको। बेटा तेरी 6 वर्ष की उम्र है, जंगल में शेर मिलेंगे, भेड़िया मिलेंगे, रीछ मिलेंगे, लाला तू मत जा। अपने कलेजे के टुकड़े को छाती से लगा के सो गई, समझाती रही बेटा तू मोकू छोड़ के मत ही जाइयो, अगर तू मोकू छोड़ के चलोगा तो तेरी मैया जीते जी मर जाएगी। जब ध्रुव को माँ ने नहीं जाने दिया जंगल में भजन करने, आधी रात पर ध्रुव उठे। नहीं पता है उस अभागिन सुनीति को मेरा लाला मुझे सोता हुआ छोड़ करके चला जाएगा। दोनों हाथ जोड़े, पैर पकड़ लिए, सुनीति सो रही है, सोती हुई सुनीति के चरणों में माथा टेक दिया ध्रुव ने। मैया मैं जा रहा हूं, पर ध्यान रखना मैया, जब सुबह तू जागेगी तेरा ध्रुव तेरे आंगन में न मिलेगा।
मैया ध्रुव तेरे आंगन में जब नहीं मिले तो तू रोना मत, मेरी सौगंध है। सुनीति को कुछ पता नहीं मेरा पुत्र क्या कह रहा है, वो नींद में सो रही है। बार बार चरण छुए, मां जिंदा रहा तो तेरी आकर के सेवा करूंगा, ओ मैया अगर मर गया तो दोबारा तेरी कोख में जन्म लेके पुनः सेवा करूंगा। मां रोना नहीं, मैं जा रहा हूं मैया, रोना नहीं। ध्रुव आंसू टपके मां के चरणों पर गाल को लकीर बनाते हुए गिर गए और ध्रुव ने सोती हुई मां को छोड़ करके जंगल का रास्ता अपना लिया। रोते जा रहे हैं, जंगल में भटकते जा रहे हैं। मां क्या होती है, मां तो मां होती है। कभी आपने एकांत में बैठ करके मां के बारे में सोचा होगा? 9 महीने कोख में रखने के बाद जन्म देती है। रात को जब रोते हैं ना, गोदी में लेके सारी रात बैठी बैठी खिलाती है, सुबह होता है तब डॉक्टर के पास ले जाती है। उस कलेजे के टुकड़े को मां कैसे पाला करती है ये मां जानती है। लोगों तुम नहीं जानते। कभी बिस्तर गीला हो जाता है तो उस गीले में खुद सो जाती है और हमें उठा करके दूसरी तरफ सूखे में सुलाती है। मैया के जैसा दुनिया में कोई और नजर नहीं आया। माता के समान दुनिया में कोई और नजर नहीं आया। क्यों? मां अगर ना हो तो ना जमीन तोड़ के निकल सकते हैं, ना आसमान फोड़ के गिर सकते हैं। जब जब हमारा आना होता है इस भूमंडल पर, तब मां का सहारा जरूर लेना पड़ता है। कोई ऐसा जीव जंतु है जो बिना मां से पैदा हुआ हो? नहीं। मैया के जैसा दुनिया में कोई और नजर नहीं आया। माता के समान दुनिया में कोई और नजर नहीं आया। जब जब जीव जगत में आता तब तब उसको मिलती माता। माता का है सबसे नाता। आज भ्रात में तुम्हें बताता, मैया के जैसा दूध भ्रात कोई और नजर नहीं आया। मैया के जैसा दूध के भैया और नजर नहीं आया। माता के समान दुनिया में कोई गुरु नजर नहीं आया। कोई और नजर नहीं आया। कोई और नजर नहीं आया। माता के समान दुनिया में कोई और नजर नहीं आया। आज ध्रुव सुनीति को सोता हुआ छोड़ करके चले गए। जिस समय ध्रुव गए, जंगलों में पहुंचे, चिल्लाने लगे, पिताजी पिताजी तुम कहां हो? आधी रात उस ध्रुव के करुण पुकार ने धरती के पर्दों को हिला दिया। वो ध्रुव की करुण रसमयी पुकार भगवान श्री हरि नारायण के कानों तक पहुंच गई। श्री हरि जी ने नारद जी को भेजा, देखना बेटा जाके ऐसा कौन सा मासूम बालक है जो आज हमें बुला रहा है। नारायण नारायण करते हुए नारद जी पहुंच गए।
नारद जी ने कहा, इतनी छोटी उम्र में जंगल में कैसे आए हो? ध्रुव कहने लगे, बाबा मैं अपने भगवान पिता की गोदी में बैठने आया हूं। नारद बोले, पागल हो, कोई शेर आएगा खा जाएगा, कोई चीता आएगा भक्षण कर लेगा, कोई भालू आ गया वो खा लेगा। ध्रुव बोले, अगर मेरा पिता मेरा रक्षक है तो मुझे कुछ नहीं होगा। बाबा मोको तुम ये बताओ कि वो भगवान मेरा पिता मुझे मिलेगा कहां? वो नारद जी बोले, बेटा बिना गुरु के परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। और सोई ध्रुव ने नारद जी के दोनों पैरों को पकड़ लिया। बोले, तुमसे अच्छा अब गुरु हमें कौन मिलेगा, गुरु दीक्षा दे दो। नारद जी के भी समझ में आ गया, वो कान में कह दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। लौट के चल दिए। भगवान विष्णु सोचने लगे, नारद जी तुमने शांत करने की जगह चिंगारी और छोड़ दी। भेजा था कि इस मासूम को समझा के घर भेज दो और तुमने इसमें आग और लगा के आए हो। नारायण नारायण। ध्रुव पलौती मार के भजन करते हैं, थोड़े थोड़े वृक्षों पर फल खा लेते हैं, जंगल में पानी पीते हैं, भजन करते हैं। ध्रुव को एक दिन दिमाग में झटका लगा कि जब ये मैं फल तोड़ता हूंगा तो इन पेड़ों को दर्द होता होगा, और कोई भी जीव हो किसी को दर्द देने वाला परमात्मा का भक्त नहीं हो सकता। सोचने लगे, आज से इन पेड़ों के फलों को भी तोड़ना बंद कर दिया। सूखे पत्ते खाता है, जल पीता है और आराम से भगवान का भजन करता है। पर एक बात का ध्यान रखना, जो आदमी परमात्मा की ओर मुड़ जाता है ना, उसके अंदर दुख सहने की क्षमता बढ़ती चली जाती है। पहले पलौती मार के बैठ के भजन कर रहे हैं, फिर खड़े हो गए, दोनों पैरों पर भजन करने लगे, फिर एक पैर को ऊपर कर लिया, एक पैर पर भजन करने लगे। कुछ समय और व्यतीत हुआ, फिर उस पैर को भी ऊपर कर लिया, सिर्फ एक पैर के अंगूठे पर खड़े हो गए। और जब अंगूठे पर खड़े हो गए तो संसार हिलने लगा, धरती अपने स्थान को छोड़ने लगी, क्षीर सागर में भगवान श्री नारायण का भी सिंहासन हिलने लगा। बैकुंठ छोड़ा, भगवान श्री हरि भाजे ध्रुव के सामने आके खड़े हो गए। बेटा आंखें खोलो, ध्रुव आंखें खोलो, लाला आंखें खोलो। ध्रुव बोला, कोई पागल बना रहा है, मैं आंखें खोलता ही नहीं। भगवान अपने उस मासूम बालक ध्रुव को गोदी लेने दौड़े, और जब ध्रुव को गोदी लेने आगे दौड़े तो ध्रुव के शरीर से आग लपटें जलने लगी। भगवान पीछे हट गए, जले जा रहे हैं। ध्रुव की इतनी बड़ी भक्ति हो गई कि भगवान भी ध्रुव को नहीं समाधि से हटा पाए। मेरे भैया, भगवान ने सूक्ष्म रूप धारण किया और सूक्ष्म रूप धारण करके ध्रुव के अंदर विराजमान हो गए। और ध्रुव ने जब अपने अंतःकरण में दर्शन किए, ध्रुव समझ गए अब आ गए। आंखें खोली, ध्रुव भगवान ने गोदी में ले लिया। बेटा मांगो, क्या मांगना चाहते हो? ध्रुव बोले, बस कुछ नहीं चाहिए, पिता की गोदी से ऊंचा स्थान चाहिए मुझे। भगवान ने कहा, जाओ, ए मस्तु ऐसा ही होगा, तुम्हारे लिए बैकुंठ में मैंने एक बहुत अच्छी जगह ढूंढ रखी है,
और उधर स्वयं मनु शत्रुपा उत्तानपाद रथ लेकर